Good morning, students. Today we will study chapter 3, the land of sand. And in the previous lesson, we studied the land of snow, and today we are going to begin the land of sand. So, before coming to the text, let us solve the questions and find out the things in the desert which is given in the get set go. So students, in the desert what are the things are found? So let us try to name them. So here I have written down few things which are found in the desert. So first, when you think of the desert, you can it immediately comes in your mind, that is the sand. Okay, sand and camel, snake, cactus, rats and sand dunes. So these are the common things which found in the desert. Okay, so now let us come to the text. Students, and desert, when you hear about the desert, you immediately think it is a very hot place and it gets very little rainfall. Okay, so it is so. Deserts are dry lands, they receive very little rainfall. ठीक, डेजर्ट्स बहुत ही सूखी ज़मीन होती हैं और यहाँ बहुत कम बारिश होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. सो दुनिया में दो तरह के डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. ठीक है. मोस्ट हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कंटिनेंट्स. और अधिकांश हॉट डेजर्ट वो हमारे एशिया कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में स्थित है. ओके, थार डेजर्ट भी एक हॉट डेजर्ट है ना. और यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, मैप 3.1 में इसमें दिखाया गया है. तो इसमें मतलब लोकेट कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है ना. तो वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया कंटिनेंट के कुछ डेजर्ट्स हैं. गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट ये एशिया के सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट होता है. ठीक है. और काराकुम, काराकुम डेजर्ट, फिर है क्यूक्याजलकुम डेजर्ट. इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, KYZYLKUM, क्याजलकुम. ओके. फिर अगला डेजर्ट है तकला मकान, तकला मकान डेजर्ट. फिर थार डेजर्ट. तो ये सारे डेजर्ट जो वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट में स्थित है, जो कि हॉट डेजर्ट कहलाते हैं. ओके. फिर आते हैं सऊदी अरबिया. सऊदी अरबिया एशिया कंटिनेंट के सबसे बड़ा कंट्री है. ओके. सऊदी अरबिया, द Arabian Peninsula in the southwest of Asia is a hot desert. Okay. The Arabian Peninsula in the southwest of Asia is a hot desert. Saudi Arabia occupies most of the peninsula, है ना. एशिया के वेस्ट साउथ वेस्ट में जो अरबियन पेनिनसुला है, ये सऊदी ये हॉट डेजर्ट है.
ठीक है। सऊदी अरबिया पेनिनसुला के मोस्ट ऑफ द जगह को घेरता है, ठीक। फिर इसका लोकेशन देखते हैं। सऊदी अरबिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। तो एशिया की ये 5वां सबसे बड़ा देश है। इट इज़ सराउंडेड बाय जॉर्डन, ईरान, कुवैत, क्वाटर, बहरीन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड येमेन। तो ये सऊदी अरबिया के कंट्रीज हैं, ओके, which is surrounded by Saudi Arabia. Saudi Arabia is surrounded by these countries, ठीक। याद होगा अभी इस वक्त जो IPL मैच टीवी में देख रहे थे होंगे, वे इसी देश में गए थे। इस देश के एक कंट्री में, उसमें है यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरेट्स में भारत के खिलाड़ी लोग खेलने गए थे, ओके। द रेड सी इज इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इज इन द ईस्ट। तो रेड सी यू कैन देख सकते हो, रेड सी ये वेस्ट में है और पर्शियन गल्फ ये है पर्शियन गल्फ, ओके। फिर इसकी भूमि, मोस्ट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट। तो सऊदी अरबिया में ज़मीन ज़्यादातर पथरीली होती है ना, क्योंकि ये डेजर्ट से ढका रहता है। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज़ अ बैरन डेजर्ट। और इस देश के अधिकतर ज़मीन जो अनुपजाऊ होता है, बेरन होता है, ओके। देयर आर माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड एंड नियर द रेड सी। तो वेस्टर्न साइड में माउंटेन्स हैं, ठीक ना, इस इलाका में माउंटेन्स हैं, ठीक। फिर द इंटीरियर ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड विथ सैंड। और पूरे मतलब सऊदी अरबिया में सैंड से कवर्ड है, ओके। क्योंकि अधिकांश सऊदी अरबिया जो डेजर्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ज़्यादातर सैंड हैं। और रुबल खाली इन द साउथ एंड अन्नाफुड इन द नॉर्थ आर कंटिन्यूस बॉडीज ऑफ सैंड। तो रुबल खाली और अन्नाफुड ये निरंतर फैला हुआ सैंड बालू के भूभाग है, ओके। दिस रीजन इज डॉटेड विथ सैंड ड्यून्स। और इन क्षेत्रों में केवल आप बालुओं के ढेर देखेंगे, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन शिफ्ट द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये सभी को पता है कि जब तेज़ हवाएं आती हैं तो ये बालू के ढेर या सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होकर के जमा हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर्स इन सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया में ऐसे कोई भी झील नहीं है और ना ही परमानेंट नदियां हैं, ठीक है। वहाँ केवल छोटे छोटे वाडीज होते हैं, है ना, नाला होते हैं, जो केवल बरसात के पानी में, बरसात के समय में ही पानी उसमें आते हैं और बाकी सीजन में सूख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सऊदी अरबिया में पानी की बहुत कमी होती है। तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री, ठीक है। तो सऊदी अरबिया में फ्रेश वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज है, ठीक है। फिर क्लाइमेट इसके देखते हैं, जलवायु। सऊदी अरबिया हैज़ एन एक्सट्रीमली हॉट डेजर्ट।
हॉट क्लाइमेट, ओके। सऊदी अरबिया में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, और बहुत ही कम, जीरो, ना के बराबर वहाँ पे बारिश होती है। इनफैक्ट देयर में बी नो रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर्स, और इसके पश्चात मतलब कई सालों तक बारिश नहीं आती है। द समर सीजन लास्ट्स फ्रॉम मे टू सितंबर, और वहाँ पे गर्मी ऋतु मई से लेकर के सितंबर तक होती है। तो कितने महीना हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ के समर सीजन है, ओके। फिर द वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे नाइट, और दिन में मौसम बहुत ही गर्म और सूखा रहता है, ठीक है। द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल, और रात में ठंडा होती है, क्योंकि ये सबको पता है कि जहाँ मरुस्थल एरिया है वहाँ रात में ठंडा होती है, क्योंकि जो बालू होती है, रेगिस्तान की जो बालू होती है वो जल्दी ठंडा हो जाती है, जिसकी वजह से रात में वहाँ ठंडा पड़ती है, ठीक है। द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, देखो, और ठंड ऋतु अक्टूबर से अप्रैल तक होती है। तो कितने माह हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, 5, 6, 7 मंथ, 7th मंथ ठंड ऋतु होती है, 5 मंथ गर्मी ऋतु, ओके। तो द डेज आर वार्म वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। तो डेजर्ट रीजन है, दिन बहुत गर्म होता है और रात दिन की अपेक्षा ठंडा होती है, ठीक है। इन द कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर आर मिल्ड, और जैसे समुद्री एरिया में, गल्फ के किनारे, समुद्र के किनारे जो एरिया होती है वहाँ पे मौसम, जलवायु थोड़ा सा मिल्ड होती है ना, ठंडा होती है। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन, और सैंड स्टॉर्म्स है ना, सैंड स्टॉर्म्स, आंधी तूफान चलना मरुस्थल में सामान्य है, ठीक है। वो हर सीजन में चलती रहती है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं, और अगले लेसन के अगले वीडियो में हम इसके बाकी के बचे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।